जय श्री राम भक्तों, जय बालाजी। बहुत से लोग घाटा मेहंदीपुर बालाजी महाराज के दर्शनों के लिए जाते हैं और ये जानना चाहते हैं कि वहाँ के क्या नियम हैं, कैसे वहाँ दर्शन करें और क्या वहाँ करना चाहिए। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है और इस वीडियो के माध्यम से वहाँ के नियम आज हम जानेंगे। सबसे पहले तो जब आप बालाजी महाराज के दर्शन करने जाएं, तो उससे पहले लहसुन, प्याज, अंडा, मांस, मदिरा इनका सेवन कुछ हफ्ते पहले से ही बंद कर दें। हिंदू शास्त्रों में ये सारी चीज़ें तामसिक हैं। दूसरी बात, जिस भी होटल में आप जाएं तो वहाँ पर नहा धोकर और साफ सुथरे कपड़े पहनकर ही बाबा के दरबार में जाएं। जो भी आप कीमती सामान लेकर आए हैं उसे अपने कमरे में ही छोड़ दें। पैसे भी आप उतने ही लेकर जाएं जितने की ज़रूरत है। जैसे कि अगर आपको वहाँ अर्जी लगानी है या दरखास्त लगानी है या फिर प्रसाद चढ़ाना है, तो केवल उतना ही धन आप अपने साथ लेकर जाएं। इसके पीछे का दूसरा कारण ये भी है कि वहाँ पर जेब कतरे बहुत सारे हैं, आपकी जेब कटने का डर हो सकता है। तीसरी बात यह है कि जब आप मेहंदीपुर बालाजी के दरबार में पहुंचें तो सबसे पहले दरखास्त लगाएं और बालाजी महाराज को धन्यवाद दें कि आपने ठीक ठाक हमें अपने दरबार में बुला लिया है। ये दरखास्त जो है आपको बाहर मिल जाएंगी दुकानों पर मंदिर के 10-10 रुपए में। प्रारंभ में क्या होता था कि मेहंदीपुर स्थान बहुत भीड़ जंगल हुआ करता था और काफी वक्त लगा करता था भक्तों को घर से मंदिर तक पहुंचने में। मार्ग में डाकू द्वारा लूटपाट भी होती थी, बहुत आतंक होता था। तो दर्शनार्थी अपने घर से बालाजी को दरखास्त लगाकर ही निकलते थे कि बाबा हमें अपने दरबार तक ठीक ठाक पहुंचा देना। फिर वहां पहुंचकर दर्शनार्थी मेहंदीपुर बालाजी हेतु दरखास्त लगाया करते थे। इसी प्रकार जब घर वापस आते थे तो भी दरखास्त लगाई जाती थी। ये प्रथा आज तक चली आ रही है। देखिए, एक चीज और है भक्तों, आप वहां पर चाहे अर्जी लगाएं, दरखास्त लगाएं या फिर बाबा को प्रसाद चढ़ाएं, अपने हाथ से कुछ भी ना करें। अपनी जितनी भी सामग्री है सब मंदिर परिसर में मौजूद पुजारी जी को दे दें। वो आपका सामान बालाजी महाराज को अर्पित कर देंगे। मंदिर की पवित्रता और अनुशासन बनाए रखने के लिए ये आवश्यक है। बालाजी महाराज के दरबार में सुबह शाम आरती में जरूर शामिल होना चाहिए। वहाँ आरती और आरती के छींटों का बहुत बड़ा महत्व है। अगर आप आरती का धर्म लाभ लेने में चूक गए तो समझिए आपने बहुत कुछ खो दिया। कहा जाता है कि भाग्यशाली व्यक्ति को ही ये छींटें नसीब होती हैं और जिसे भी ये छींटें मिल जाते हैं, समझो उस पर बालाजी महाराज की कृपा शुरू हो जाती है। तो भक्तों, वहाँ बाबा की आरती का धर्म लाभ जरूर उठाइएगा। आप वहाँ देखेंगे कि वहाँ बहुत से लोग पेशी ले रहे होते हैं। ऐसे व्यक्तियों से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। उनके लिए बाबा से हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि वे लोग जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं और संकट मुक्त हो जाएं। कहा गया है कि अगर आप स्वामिनी, हवन, भंडारा आदि कराना चाहते हैं तो बालाजी मंदिर के कार्यालय में इसके लिए पूछताछ आप कर सकते हैं। वहाँ आपको पूरी जानकारी भी मिल जाएगी कि स्वामिनी और भंडारा कैसे होगा। किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति से इसकी जानकारी ना लें, वरना आपका टाइम भी जाएगा और पैसा भी जाएगा। वहाँ आप जितने भी समय पे रह रहे हैं, जितने दिन रह रहे हैं, आपको पूरी तरह से मर्यादा में रहना होगा। आपको कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है जो धर्म विरुद्ध हो। वहाँ पर आरामदायक चीज़ों का त्याग कर देना चाहिए और जितने भी समय आप वहाँ पर रहें, बालाजी महाराज से मन ही मन प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना में अपार शक्ति होती है। बालाजी महाराज के 14 जयकारे कंठस्थ कर लें और मन ही मन उन्हें गुनगुनाते रहें। वहाँ होटल या धर्मशाला जहाँ भी आप रुके हैं और सोने का इंतजाम कर रहे हैं, तो सोते या आराम करते समय जमीन पर ही दरी या चादर बिछा लेनी चाहिए, बिस्तर पर ना सोएं। अगर आपने होटल या धर्मशाला में कमरा लिया हुआ है तो आप वृद्ध और बच्चों को पलंग पर लिटा दें और स्वयं जमीन पर लेटें। एक नियम यह भी है कि जितनी भी रजस्वला स्त्री हैं वो 7 दिन तक मंदिर में नहीं जाती हैं, ना ही वे जल या भभूत ले सकती हैं। तो 7 दिन पूरे होने के बाद ही स्नान करके आप मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन कर सकती हैं और मंदिर भी जा सकती हैं। मेहंदीपुर से घर जाते समय मंदिर में एक बार फिर से दरखास्त लगाएं और बोलना चाहिए कि बाबा हम घर जा रहे हैं, हमारी रक्षा करना। इस वापसी की दरखास्त के लड्डू आपको नहीं खाने चाहिए। दरखास्त लगाने के बाद आपको एक पल भी वहाँ नहीं रुकना चाहिए। दरखास्त लगाते ही तुरंत वहाँ से चले जाएं। अपनी जेबें चेक करें, जो भी थैले, बैग इत्यादि जो भी सामान है आपका, अच्छे से चेक कर लें। अपने साथ खाने पीने की कोई भी चीज़ वहाँ से ना लेकर जाएं। यहाँ तक कि साबुन, तेल, क्रीम पाउडर जो भी बच गया हो उसको वहीं के वहीं छोड़ दें। इस प्रकार की कोई भी चीज़ घर में लाने की मना है। तो भक्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? आशा करते हैं दर्शन मेहंदीपुर बालाजी के लिए आप जाते समय आपको ये जानकारी सार्थक सिद्ध होगी।
अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके।